हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी और आज की क्लास में हम करेंगे नॉन मेटल्स। तो हमारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स जनरली हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते। मतलब जिस तरीके से मेटल को जब हम बीट करते हैं वो टूटता नहीं है, लेकिन नॉन मेटल को जब आप बीट करते हैं तो वो टूट जाता है। क्योंकि वो टूट जाता है तो इसका मतलब हम उसे शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और शीट में जब हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम उसे बोलते हैं कि वो नॉन मेलेबल है, नॉन मेलिएबल। इसी तरह जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी मतलब कि हम उन्हें वायर में, डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी जिससे हम किसी भी सब्सटेंस को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वायर में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जो नॉन मेटल होते हैं जनरली हमारे सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि हमारे नॉन मेटल जो सॉफ्ट होते हैं वो हमारे कौन से हो गए? जैसे कि हमारे हो गए सल्फर, फॉस्फोरस, ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। क्योंकि हम साइंस कर रहे हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो इसमें हमारा एक एक्सेप्शन आता है जो कि आता है डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। अभी तक जितने भी सब्सटेंस हमने डिस्कवर किए हैं, जितने भी एलिमेंट्स ऑलमोस्ट 123 हमने डिस्कवर करे हैं, उनमें जो भी सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, वो डायमंड है जो कि मेटल है। तो ये एक मेटल का एक्सेप्शन हो गया। जनरली मेटल हमारे नॉन मेटल है, मेटल नहीं, नॉन मेटल है। तो जनरली नॉन मेटल हमारे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। उसके बाद जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसका क्या मतलब है कि वो हीट को आगे ट्रांसफॉर्म करने की बजाय, आगे भेजने की बजाय वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि हमारे रबर हो गए, हमारा वुड हो गया और हमारा प्लास्टिक हो गया। इसी तरह जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते। इनकी इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण आप जब देखते हैं कि जब आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो वो रबर की चप्पल पहनकर या फुटवियर्स पहनकर काम करते हैं। दूसरी बात, जब उन्हें कुछ ज़्यादा ही इस तरह का काम करना होता है जो रिस्की है तो वो रबर के ग्लव्स डाल लेते हैं। रबर क्या है? हमारा नॉन मेटल। आपके फुटवेयर्स क्या हैं? नॉन मेटल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते और उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिशियन जब इन्हें पहनकर काम करते हैं तो उन्हें इस तरह के सब्सटेंसेस को यूज़ करने की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा बहुत ही मिनिमम हो जाता है। तो ये हमारी नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नॉन मेटल जो होते हैं हमारे नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस का क्या मतलब है कि वो शाइनी नहीं होते, लेकिन इसमें हमारा एक एक्सेप्शन है, आयोडीन, जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी शाइनी होता है। तो हमने ये नॉन मेटल की तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर ही रहे हैं। इसके बाद हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं। जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी लो होती है, और हमारे जो नॉन मेटल होते हैं जनरली वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस भी होते हैं। नॉन मेटल के अंदर हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद जितने भी हमारे नॉन मेटल हैं उनकी डेंसिटी लो होगी और वो हमारे नॉन सोनरस होते हैं। मतलब मेटल की तरह वो साउंड को क्रिएट नहीं करते। हमारे जो नॉन मेटल हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है बिल्कुल मेटल से जस्ट अपोजिट होती है।
और नॉन मेटल हमें हमारे बहुत सारे अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। तो जब हमने मेटल और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी तो हमने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जस्ट अपोजिट होती हैं। तो हमारे जो मेटल होते हैं वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, देखिए जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और ये जो सब्सटेंसेस हैं आपके ये हमारे मेटल होते हैं। नॉन मेटल हमारे कौन से हो गए, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, ये डायमंड हो गया, ये हमारे जो होते हैं हमारे नॉन मेटल होते हैं। तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट अपोजिट होती है। अब हमने इतने सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर करा तो सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हमने उनको एक ब्रॉड कैटेगरी दे दी, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों कैटेगरीज के अंदर ही हमारे सारे सब्सटेंसेस आ गए। हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंसेस बच जाते हैं जिनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल की भी होती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी नॉन मेटल की भी होती है। क्योंकि उनके अंदर मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नॉन मेटल की भी, तो हम उन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकते कि उन्हें हम मेटल में डालें, हम उन्हें नॉन मेटल में डालें। तो हमने उनके लिए एक नया क्लासिफिकेशन किया, हम उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और हमारी नॉन मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो मेटलॉइड्स, इसे हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जो कि हमारे मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं। अब हमारे ये जो मेटलॉइड्स होते हैं ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। तो अब हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए जिसमें हमने पढ़ लिया कि एक ही तरह के सब्सटेंसेस से बनी चीज़ों को हम एलिमेंट बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर। देखिए मिक्सचर होता क्या है, जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी रेशो में मिक्स कर लेते हैं तो उसे हम नॉर्मली मिक्सचर बोलते हैं। देखिए मिक्सचर का सबसे अच्छा एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए गर्मी चल रही है और आपको अपने लिए लेमनेड बनाना है, तो आपने क्या किया, ठंडा पानी लिया, अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें शुगर डाला, सॉल्ट डाला और आपने उसमें लेमन का जूस डाला। अब ये आपने जो डाला ये आपका टेस्ट था। अगर किसी और ने लेमनेड बनाया तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें ये सारी चीज़ें या कोई और इंग्रेडिएंट जो भी उसका टेस्ट होगा उसमें ऐड करेगा। क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है, सबके टेस्ट बड्स अलग होते हैं और सबका चीज़ों को लाइक करने का तरीका अलग होता है। तो ये जो लेमनेड आपने बनाया और जो किसी दूसरे ने बनाया, या सपोज़ आपकी ही क्लास के किसी तीसरे बच्चे ने बनाया, तो आप देखेंगे कि सबका टेस्ट जो है वो आपको अ बिट डिफरेंट लगेगा। ये होता है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर लेते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं जो आपने अपनी या तो किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया है या आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है जिसके लिए आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोपोर्शन चाहिए, तो आपने अपने हिसाब से उन्हें मिक्स कर लिया। तो जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं, जितने भी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, मिक्सचर वो होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं, हमने जस्ट उनको मिक्स कर दिया। तो जितने भी हमारे सॉल्यूशन हैं, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। जितने भी हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे हमारे मिक्सचर होते हैं। जैसे मिल्क हो गया हमारा, ये मिक्सचर ऑफ हमारा वाटर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ब्लड हो गया। आपका ये ब्लड कैसे आपका मिक्सचर हो गया, ब्लड हमारा इसलिए मिक्सचर हो गया, ब्लड हमारा 4 सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और हमारे प्लेटलेट्स। अब किसी के ब्लड सेल जो हैं उनके अंदर, मतलब जिसके ब्लड में प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, ये कितना होगा, कितना कम होगा या ज़्यादा होगा, ये उसके बॉडी की टाइप पर डिपेंड करेगा, उसकी फूड डाइट पर डिपेंड करेगा, उसकी एज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये हर किसी में अलग होता है। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ये हर किसी में अलग होता है, इसीलिए ब्लड को भी हम मिक्सचर बोलते हैं। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसे भी हम मिक्सचर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो हवा में हम सांस ले रहे हैं, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो कितनी प्योर है या कितनी पोल्यूटेड है, ये डिपेंड करता है हम कहाँ रहते हैं।
हैं। अगर हम रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो डेफिनेटली हमारी एयर का जो मिक्सचर है उसमें ऑक्सीजन का कंपोनेंट ज़्यादा होगा और कार्बन का कंपोनेंट कम होगा और हार्मफुल गैसेस का कंपोनेंट कम होगा। लेकिन अगर हम एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर हमारा घर मेन रोड पर है और बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ पर जो एयर की गैसेस का कॉम्पोजिशन होगा उसमें ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन, डस्ट पार्टिकल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनका कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए एयर को भी हम मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि हर जगह एयर में जो गैसेस हैं उनका कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा। इसी तरह मिल्क भी हमारा मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा दूध है, पानी है, न्यूट्रिएंट है, उनके कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होंगे कि वो बफेलो मिल्क है, काऊ का मिल्क है, या आपका पैकेट वाला दूध है, या आपने डब्बे का दूध लिया है। तो इस तरीके से, या आपने पाउडर्ड दूध लिया है, इसी तरह से हमारा मिल्क भी एक मिक्सचर होता है। इसी तरह आप जब ब्लैक बोर्ड पर आपको कुछ लिखना होता है, आपकी मैम चॉक को यूज़ करती हैं। अगर आप उस चॉक को कुछ समय के लिए पानी में भिगा दें तो वो आपका चॉक का मिक्सचर बन जाएगा। तो ये भी मिक्सचर हुआ, क्योंकि चॉक कम है या ज़्यादा है, मिक्सचर बन गया। इसी तरह आपका सैंड का मिक्सचर हो गया। इस तरह से हमारे अलग अलग तरीके के मिक्सचर होते हैं। अब जो ये हमारे मिक्सचर होते हैं, ये हमारे दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन मिक्सचर्स के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।